नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर है एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगर आप एलएलबी, जुडिशरी, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि अरस्तू के न्याय के सिद्धांत आज भी क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ और इक्विटी यानी समान समता में साफ दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं ये क्या कहते हैं अरस्तु अपने सिद्धांतों के जरिए और कैसे अभी भी लागू हो रहा है। तो उनकी जस्टिस की अवधारणा क्या है अरस्तु की एक किताब थी, जो किताब मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, निकोमैचियन एथिक्स, जिसमें वो कहते हैं जस्टिस इज ए कंप्लीट वर्च्यू बट नॉट एब्सोल्युटली, इट इज कंप्लीट वर्च्यू इन रिलेशन टू अदर्स। इसका मतलब यह है कि न्याय सिर्फ अपने लिए अच्छा होना ही अच्छा नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ सही व्यवहार करना भी न्याय का अच्छा होना या न्याय होना बताता है। का, कानून सिर्फ न्याय की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है, बल्कि नैतिकता, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो उसे न्याय कहेंगे। जो समाज में व्यवस्था और संतुलन बनाए उसे न्याय कहेंगे। तो इसी के अनुसार अरस्तु कहते हैं कि न्याय का अर्थ हर व्यक्ति को उसका उचित अधिकार दिलाना है। उसका उनका सबसे फेमस प्रिंसिपल था समान व्यक्ति को समान व्यवहार और असमान व्यक्ति को उनकी असमानता के अनुपात में व्यवहार। तो ये उनका कहना था। अभी हम इसको आगे और समझेंगे कि कैसे असमानता और समानता के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनका जस्टिस का जो प्रिंसिपल था उसमें उन्होंने दो भागों में बांटा कि क्लासिफिकेशन को दो दो क्लासिफिकेशन बनाए। पहला उन्होंने कहा यूनिवर्सल जस्टिस, जिसे सार्वभौमिक न्याय कहा गया। दूसरा उन्होंने कहा पर्टिकुलर जस्टिस यानी विशेष न्याय। तो आइए एक एक करके इन दोनों को हम लोग समझते हैं क्या है। तो यूनिवर्सल जस्टिस यानी सार्वभौमिक न्याय का अर्थ है कानून का पालन करते हुए नैतिक जीवन जीना। यानी आज के समय में जैसे देखें, उदाहरण के लिए जो लोग ईमानदार हैं वो टैक्स पे करते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से क्या हुआ, कानून समाज को नैतिक बुद्धि देता है। जो व्यक्ति कानून मानता है वह न्यायप्रिय है। जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, ऐसा व्यक्ति यूनिवर्सली जस्ट कहलाएगा। ठीक है। यह सिद्धांत बताता है कि कानून और नैतिकता अलग नहीं है। राज्य का उद्देश्य होता है अच्छे नागरिकों को बनाना या नागरिकों को अच्छा बनाना। ठीक है। दूसरा जो प्रिंसिपल है पर्टिकुलर जस्टिस यानी विशेष न्याय, ये तब लागू होता है, इस पे कंडीशन है, जब हमें वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सही ना हो रहा हो या कोई अन्याय हुआ हो उसका सुधार होना हो। तो इसीलिए उन्होंने इसे दो भागों में बांटा। अरस्तु ने पहला बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी वितरणात्मक न्याय का उसका मतलब यह है कि समाज में लगभग जो लाभ और दायित्वों का न्यायपूर्ण विवरण वितरण होना चाहिए। अरस्तु कहते हैं सबको समान न्याय देना न्याय नहीं है। ठीक। अब आपको लगेगा सबको समान न्याय नहीं मिल सकता, नहीं है। वो उनका कहने का मतलब है कि वितरण योग्यता के अनुसार होना चाहिए। जैसे जो ज्यादा योग्य व्यक्ति है उसे ऊंचे पद पर बैठना चाहिए, जो ज्यादा योग्य छात्र है उसे अच्छे नंबर मिलने चाहिए, है ना। तो इस तरह से उन्होंने प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात करी। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे करेक्टिव जस्टिस यानी सुधारात्मक न्याय। वो कब लागू होगा उसके बारे में बताते हैं। जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ हो, जैसे किसी के यहाँ चोरी हो गई हो, किसी पे हमला हो गया हो, या किसी ने कानून जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको तोड़ दिया हो। तो यहाँ जो उद्देश्य है ना, चोरी, हमला या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे नुकसान की भरपाई की बात करी जा रही है। समानता को वापस लाना है, ये वो कहना चाहते हैं कि इक्वालिटी लेकर के आइए। तो यहाँ पे अमीर गरीब में फर्क नहीं, कानून यहाँ पे सबके लिए समान है। ठीक, ये उनका कहने का मतलब था। इसके अलावा वो समता यानी न्याय संगत यानी जो इक्विटी है ना उसके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि समता वह न्याय है जो कठोर कानून से परे जाकर न्याय करता है।
अरस्तु का कथन है, कानून सामान्य होता है लेकिन जीवन विशेष होता है, और समता की भूमिका है कानून की कठोरता को सुधारना, विशेष परिस्थितियों में निष्पक्षता सुनिश्चित सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए कोई एक कानून है जहां पे रात में शहर में प्रवेश करना एक दंड है। अब कोई स्थिति आ गई जहां पर किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर वहीं रहते हैं, तो आप शहर में प्रवेश करते हैं, तो तो आप तभी जाकर के आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। या मान लीजिए डॉक्टर को शहर में आना जरूरी है क्योंकि उसको वो किसी का ट्रीटमेंट करना चाहता है, तो अगर आप उसके ऊपर फाइन लगा देंगे तो फिर आपकी इक्विटी नहीं रहेगी, समता नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो समता का जो कानून वो बताना चाह रहे हैं कि ये कि जो कठोरता है ना, समता की भूमिका जो आती है, ये कानून की कठोरता को सुधारना परिस्थितियों के हिसाब से किया जाता है। तो ये उनका में एक और इक्विटी या समता के ऊपर कहना था। इसके अलावा जैसे कहें तो कठोर कानून यानी दंड प्रक्रिया होगी, और अगर समता होगी तो वो आपको छूट देगा। तो ये महत्व क्या है इसका, जान जान लीजिए। समता न्याय को मानवीय और व्यवहारिक बनाता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक बात और, अगर अरस्तु के अनुसार आप समझें तो न्याय समाज की नींव है। न्याय के बिना राज्य संभव नहीं है। और आज भी जैसा पहले कहा, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ और वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल डिस्क्रिशन, ये सब अरस्तु के न्याय के सिद्धांत कहीं न कहीं इसमें दिखाई देते हैं। अगर आपको अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।